दिल को दस्तक देती, कुछ गुदगुदाती, मुस्कुराती, सोच पर सवाल करती ये कविताएं और कहानियां, कुछ अपनी और कुछ आपकी रचनाओं के साथ मैं परमजीत कौर, क्योंकि कलम बोलती है। कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें इंसानियत से रूबरू करवा दिल को भिगो देती हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे कुछ समय पहले मेरी कलम ने पंक्तिबद्ध किया था। प्रस्तुत है इंसानों की भीड़ में इंसान। किशन, हमारे पास केवल 2 घंटे हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटकुल में यह ट्रेन 22 मिनट रुकेगी। अगर कुछ कर सको। फोन का रिसीवर पकड़े पंखे की हवा में भी वह पसीने से तरबतर थी। ठीक है, मैं देखता हूं। दूसरी तरफ रिसीवर रखते ही खामोशी छा जाती है। 23 मई का वह दिन जब भीषण गर्मी में 24 घंटे से भूखे प्यासे 1400 मजदूर, उनमें 7-8 गर्भवती महिलाएं और 50-60 बच्चे थे। श्रमिक ट्रेन मुंबई से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। इस कोरोना संक्रमण काल में बढ़ते हुए मामले और भूख की लटकती तलवार से भयभीत मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर थे। काम बंद था। ठेकेदारों ने बकाया देने से भी मना कर दिया था और राजनीति प्रवासी मजदूरों को बंधक भी बना रही थी। कभी मेडिकल रिपोर्ट और कभी ई पास की मांग से वे जूझ रहे थे। राज्यों ने सुरक्षा के नाम पर सीमाएं बांध ली थी और भूख प्यास से हताश मजदूर मीलों पैदल चलने के लिए विवश हो गए थे। घर जिंदा पहुंचेंगे या नहीं पता नहीं, मगर चल पड़े थे। मालिनी परमार और उस जैसे कई लोग इन मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था का प्रयास कर रहे थे, मगर हर बार परिस्थितियां भारी पड़ रही थी। बड़े बड़े राहत कोषों की घोषणाएं केवल सुनने में सुकून देती हैं। असलियत में ये घोषणाएं जरूरतमंद की संघर्ष से मौत का मजाक करती नजर आती हैं। मालिनी ने हैदराबाद में रहने वाले अपने मित्र डॉक्टर श्रीनिवास किशन से मदद मांगी थी। फोन रखते ही उन्होंने स्टेशन के पास उचित सहायता के लिए संपर्क साधना शुरू किया। इस सूचना को सोशल मीडिया में फैलाया, लोकल रेडियो स्टेशन से भी घोषणा करवाई। कोई हल नहीं मिल रहा था। घड़ी की लगातार आगे बढ़ती सुई उनके चेहरे पर चिंता ला रही थी, पर वे हार नहीं मानना चाहते थे। तभी किसी से उन्हें उस जिले के कलेक्टर का फोन नंबर मिला। बात करने पर उन्होंने प्रयास करने की हामी भर फोन रख दिया। डॉक्टर किशन ने इस सहायता के लिए 50,000 रुपए भी भिजवा दिए। मालिनी को भी फोन पर सारी स्थिति से अवगत करवा दिया। समय बीतता जा रहा था। अब ट्रेन आने में केवल आधा घंटा बचा था। डॉक्टर किशन ने स्थिति जानने के लिए कलेक्टर को फोन लगाया। बार बार, कई बार, मगर घंटी बजती रही। दूसरी तरफ अब कोई फोन नहीं उठा रहा था। ऐसे में वही एहसास जो अनहोनी की आशंका से झंझोड़ देता है, उनकी बेचैनी बढ़ा रहा था। इस हालात का कोई कैसे फायदा उठा सकता है? काश मैं वहां पहुंचकर कुछ कर पाता। दूसरी तरफ कलेक्टर अंबरनाथ ने स्थिति की वास्तविकता को जानकर उससे निपटने के लिए जल्दी से अपना दल तैयार किया। 2-3 लोगों को उचित निर्देश देकर पानी और फल लाने के लिए रवाना किया। गुंटकल स्टेशन के नजदीक होटल वाले को स्थिति से अवगत करवाकर 1400 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा। वह स्वयं अपने दल के साथ स्टेशन पहुंच गए। उचित मात्रा में पानी की बोतलें और केले स्टेशन पहुंच गए थे। होटल मालिक 1400 वेज बिरयानी के पैकेट बना अभी लेकर आया ही था कि तभी गाड़ी आ गई। भीषण गर्मी और लू की थपेड़ों ने सबकी हालत पस्त कर दी थी। कलेक्टर की योजना के अनुसार नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए मजदूरों को उनकी सीट पर खाना दिया गया। बोगी के अनुसार दल के लोगों ने विभाजित होकर भोजन और पानी सभी तक पहुंचाया। ठीक 20 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी थी, मगर अब मुस्कुराहटों के साथ हजारों आंखों में नमी उधर भी थी और इधर भी थी। दूसरी तरफ हैदराबाद में डॉक्टर किशन परेशान हो अपने कमरे में टहल रहे थे। अब तो गाड़ी भी जा चुकी होगी, सब व्यर्थ हो गया। वे हताश हो बैठ गए। तभी एकाएक फोन की आवाज से वह चौंके।
झट से फोन उठाया तो एक साथ कई सचित्र मैसेज देखकर आंसुओं के साथ मुस्कान आ गई। इंसानियत जीत गई थी। कलेक्टर ने सभी मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था कर गाड़ी को रवाना किया था। डॉक्टर किशन कलेक्टर अंबरनाथ को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही नंबर डायल करने लगे तभी बैंक से एक और मैसेज आया कि उनके अकाउंट से भेजे गए रुपए वापस आ गए थे। कलेक्टर से बात करके पता चला कि होटल वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खाने का इंतजाम करने में बहुत पैसे लगे होंगे। मन ही मन सोचते हुए डॉक्टर किशन ने होटल मालिक कल्याण चक्रवर्ती से बात की, मगर उसकी इंसानियत ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। साहब, पैसे लेकर तो अब तक बहुत लोगों को खिलाया है। इस छोटे से शहर में इन मजदूरों को खिला मैंने आज भगवान को भोग लगाया है। अब इस तृप्ति का कोई मोल नहीं। दोस्तों, इस विकराल महामारी से जूझने के लिए नियम कानून कागजों पर तो बनते हैं, मगर उन पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाता। यह देश हमारा है, जागने की जरूरत हम सबको है। हम कब तक इंसान को मौत का ग्रास बनते देखते रहेंगे? एक वक्त था जब इंसान भगवान को खोजता था। आज इंसानों की भीड़ में इंसान को खोजता है। हाँ, इंसान को खोजता है। आपको मेरा प्रयास कैसे लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।